नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। हम बात करते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट की। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आज सख्त टिप्पणी की है कि मात्र जो है शादी के लिए धर्मांतरण ठीक नहीं है। और ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि मात्र पहचान छुपा करके धर्मांतरण करना और बहन बेटियों के साथ जो है बदतमीजी करना, उनको बरगला करके शादी करना और उनको धर्मांतरण के लिए प्रेरित करना वो ठीक नहीं होगा। उसके लिए सख्त से सख्त सजा मिलेगी। हमारे साथ जुड़ रहे हैं श्री पवन त्यागी जी, जिनका जो है ये लव जिहाद से लेकर के और ये तमाम जितने भी विसंगतियां हैं समाज में, उन पे वो एक लेख भी लिख रहे हैं। वो अभी ये उनका लेखन जो है कार्य चल रहा है। वो समाज सेवी भी हैं और इस तरह से जो है संगठन से जुड़े हुए हैं, आरएसएस से जुड़े हुए हैं और तमाम जो है इस तरह से जो है समाज में जो विसंगतियां हैं उन पे जो है वो लोग जो है प्रैक्टिकल में काम करते हैं। तो इस संबंध में लव एक जो है बहुत अच्छा, प्रेम करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्रेम में तब विसंगतियां जब आ जाती है जब प्रेम को जो है छुपा करके एक विशेष उद्देश्य के लिए धर्मांतरण के लिए उसका प्रयोग किया जाता है और इनोसेंट जो है लड़कियों को फंसा करके और फिर उनसे जो है दबाव डाला जाता है कि धर्मांतरण कर लो, धर्म परिवर्तन कर लो और हमारे साथ रहो। और उसके बाद जो है वो नहीं मानती हैं तो उनके साथ जो अत्याचार किया जाता है उसको जो है लव जिहाद नाम से दिया जाता है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। जिस तरह से आपका अध्ययन रहा है और आप ये किताब भी बना रहे हैं और समाज में जो है इस तरह से जो है विसंगतियाँ देखते हैं आप, तो आपको किस तरह से लेते हैं? और इलाहाबाद की हाई कोर्ट की टिप्पणी भी आ गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी बोल दिया कि राम नाम सत्य होगा अगर इस तरह से नहीं बनेगा। उनके आप किस तरह से लेते हैं? क्योंकि वो एक बहुत बड़े जो है सख्त प्रशासक भी हैं। अब उन्होंने स्पष्ट निर्देश दे दिया है कि पहचान छिपा करके बहन बेटियों के साथ जो है बदतमीजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आप किस तरह से लेते हैं इसको? देखिए, ये एक बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि धर्म की आज़ादी के नाम पर कुछ लोग जिहादी मानसिकता वाले लोग जिहाद चला रहे हैं, जिसमें अनेक प्रकार से वो ये चाहते हैं कि पूरी दुनिया में उनका कब्जा हो जाए और उसके लिए ज़मीनों पर कब्जे करना और मज़ारे बनाना, फिर आगे और कुछ करना, फिर इस तरह का धार्मिक उन्माद फैलाना, धर्म के नाम पर लोगों को जो है डराना धमकाना, ये सब चल रहा है। और इसी कड़ी में आप देखिए कि प्यार को भी ले आया। जैसे आपने कहा कि प्यार और विवाह ये तो एक संबंध है जीवन का, लेकिन अगर कोई इसमें भी चालाकीपूर्ण चीज़ें ढूंढ ले और ये सोच ले कि हम किस तरह से किसको धर्मांतरण करके और उसको एक टूल की तरह यूज़ करें, तो चाहे वो लड़का हो या लड़की, यदि वो एक शरीर को भावनाओं के बजाय उसको एक हथियार की तरह इस्तेमाल करने का दिमाग में रख रहा है, तो ये बहुत शातिर काम है। और इसी से ये शब्द आया है लव जिहाद। बहुत सारी बेटियों को, बहुत सारी हमारे देश में लड़कियों को जो युवक हैं मुस्लिम, वो ठीक है, अगर आप मुस्लिम हैं तो अपनी पहचान छुपाते क्यों हैं? उजागर रखते हुए जिस धर्म में आप हैं, बहुत सारे मैं लोगों को जानता हूं कि वो हिंदू हैं, मुसलमानों से शादी की है, मुसलमान है तो हिंदू से शादी की है। हमारा देश एक वही बहुसंस्कृति वाला देश है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप किसी को छल बल या झूठ बोलकर यदि किसी को इस तरह से प्रेरित करते हैं और उसके साथ विवाह जैसा काम करने के कोशिश करते हैं, तो ये तो एक बहुत बड़ा षड्यंत्र हो गया, ये अपराध हो गया। झूठ बोलना वैसे भी एक अपराध है और ये तो ठग विद्या हो गई। तो ये जो धर्म उन्मादी लोग हैं, कुछ लोग, वो जिहादी मानसिकता के जो लोग हैं, ये हमारे देश में बेटियों को अपना नाम छुपाकर फेसबुक आईडी बनाते हैं, अपना नाम नहीं बताएंगे। मुसलमान होते हुए आपको देखा कि बल्लभगढ़ की जो घटना हुई है, जिसने वो गोली मारी है निकिता को, उसके साथ में जो लड़का उसका मित्र है, उसका फोटो आप ध्यान से देखेंगे सोशल मीडिया पे वायरल है। उसके गले में रुद्राक्ष की माला पड़ी हुई है। ये रुद्राक्ष की माला शिव भक्त पहनता है और ये पहचान है। वो कलावा पहन लेंगे, तिलक लगाएंगे, जिससे कि लड़की को लगेगा कि वो जो है हिंदू हैं। और हिंदू लड़का है इसलिए साथ में पढ़ने लिखने में वो दोस्ती कर लेते हैं। दोस्ती तक ठीक है, लेकिन विवाह तक बात आ जाती है। और ज़्यादातर मामलों में जब विवाह हो गया, कोर्ट मैरिज कर ली, उसके बाद खुलता है कि ये तो भाई हिंदू था, ये तो मुसलमान था, ये तो हिंदू था ही नहीं। और तब बाद में कंप्लेंट होने से कुछ होता नहीं है, क्योंकि फिर ये उसे मेंटली टॉर्चर किया जाता है लड़की को। देखो भाई, अब तो शादी हो गई। जैसे कि बल्लभगढ़ वाले केस में देखिए, पहले लड़की का अपहरण जब हुआ, उसके परिवार वाले यही कह रहे थे कि जो वो
जो अपहरण करके ले गए, कह रहे भाई देखिए अब आपकी लड़की बदनाम हो गई, इसका अपहरण भी हो गया है, अब दुनिया में बदनामी हो जाएगी, अब इससे शादी कौन करेगा, इसलिए हमारे लड़के से ही कर दो। और जो आरोपी है उसकी माँ भी बोल रही है कि हमारी लड़की से, अगर ये अपनी लड़की से हमारे लड़के की शादी कर देते तो वो मरती नहीं। मतलब किस तरह की मानसिकता है कि आपने तय कर दिया है कि यदि कोई आपके लड़के के कहे अनुसार आपसे शादी नहीं करेगा तो गोली मार देंगे, यदि धर्म परिवर्तन को मना कर दिया शादी के बाद तो आप गोली मार देंगे, यदि आपकी लड़की कहीं किसी हिंदू लड़के से दोस्ती कर दे तो उस लड़की को भी गोली मार देंगे। तो या तो आप दिमाग को बिल्कुल खुला रखिए कि भाई हिंदू लड़के मुस्लिम लड़कियों से विवाह करें तो आप ऑब्जेक्शन क्यों करते हो, फिर क्यों गाली देते हो। मैं ऐसी 2-3 लड़कियों को जानता हूं जो मुस्लिम हैं और उन्होंने हिंदू परिवार में शादी करी है, उनको काफिर कहेंगे, उनको गाली देंगे, यहां तक कि उनके खिलाफ फतवे जारी कर देंगे कि इसका सर कलम कर दो, इसने इस्लाम की बेइज्जती कर दी। इसमें भाई इस्लाम कहां से आ गया, इसमें धर्म कहां से आ गया। 2 लोग हैं, उन्होंने प्रेम किया है, जब आप हिंदू मुस्लिम में अगर लड़की हिंदू है लड़का मुस्लिम है तब आप उसको जायज कहते हो और धर्म परिवर्तन करा देते हो, तब तो वो जायज है। और अगर मुस्लिम लड़की हिंदू परिवार में चली जाए या प्रेम करने की बात करे तब वो नाजायज है। ये दोहरी मानसिकता कैसे चलेगी। और इसीलिए इलाहाबाद कोर्ट ने टिप्पणी करी कि आप शादी करते हो तो शादी करिए, फिर उसके शादी का रीजन ये थोड़ी कि धर्म परिवर्तन, अपने धर्म में एक को रहने दीजिए, उसको अपने धर्म में पूजा करने दीजिए। मैं एक बहुत प्रसिद्ध वकील हैं देश की, मैं उनको परिवार से जानता हूं, वो मुस्लिम है, खान परिवार से है और उसने हिंदू से ब्राह्मण से शादी की है। वहां उनको आज़ादी है कि वो अपने रोजे रखती हैं, वो नमाज पढ़ती हैं और उनका पति कभी ऑब्जेक्शन नहीं करता। वो अपनी मर्जी से, वो कभी जिद नहीं करते कि तुम मंदिर जाओ, पति मंदिर जाते हैं, उसने कभी जिद नहीं करी कि आप मस्जिद चलिए मेरे से शादी करिए। और इसलिए रिश्ता मधुरता से चल रहा है एक आदर्श पति पत्नी के रूप में। लेकिन यहां तो मानसिकता अगर जिहादी वाली है और दिमाग में ये रखा है कि हमें अपनी जनसंख्या बढ़ानी है तो हमें 4 बीवियां रखने की छूट है, तो 2 हिंदू रख लो 2 मुस्लिम रख लो और इनसे बच्चे पैदा करो, फिर 4-4 बच्चे पैदा करो तो 16 हो जाएंगे हम, फिर जल्दी से हमारा वोट अधिकार ज्यादा हो जाएगा और फिर उसके बाद देश में कब्जा कर लेंगे। ये मानसिकता ले रहे हैं, ये सपने पाल रहे हैं जिहादी मानसिकता के लोग। ये खतरनाक है। और इसी पे टिप्पणी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने की, इसी पे टिप्पणी योगी आदित्यनाथ जी ने की कि कोई हमारी बेटी को, बहु बेटी को अगर नाम बदलकर, धर्म छुपाकर, धोखे से उससे दोस्ती करेगा और पता लगा कि इसने ये छल किया था तो हम उसके खिलाफ सख्त एक्शन लेंगे। मिशन शक्ति ये एक चलाया हुआ है उत्तर प्रदेश ने, योगी जी ने। मिशन शक्ति के तहत लड़कियों को वो ताकत दी गई है कि यदि कोई उनके खिलाफ इस तरह की साजिश करता है, अपनी पहचान छुपाकर उनसे दोस्ती करता है और फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे उसकी आईडी में उसने पहले गलत नाम लिखा है हिंदू और आपसे दोस्ती की है, तो 420 की धारा नहीं लगेगी। मिशन धारा शक्ति के तहत सख्त धाराओं में उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, ये योगी जी ने स्पष्ट कह दिया। दूसरा, उन्होंने कहा ये तो है मिशन शक्ति कि लड़कियों को हम ये ताकत देने जा रहे हैं, कानून बना रहे हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आदेश कर दिया है कि केवल धर्मांतरण के लिए शादी करोगे, ये ठीक नहीं है। योगी जी इसी को लेकर के कानून बना रहे हैं सख्त, जिससे कि बहु बेटियों की रक्षा हो सके। एक एप्लीकेशन थाने में डलेगी कि हमारे साथ लड़के ने फला ने अपना धर्म छुपाकर, नाम छुपाकर दोस्ती करी थी, हमें ठगा, दोस्ती पे ही उसको जेल हो जाएगी। दूसरा, फिर कहते हैं ऑपरेशन शक्ति चला रहे हैं हम, और मिशन शक्ति के बाद ऑपरेशन शक्ति वो है जो योगी जी ने हिंट दिया है, समझने वाले समझ जाएंगे कि यदि ये लोग बाज नहीं आए, बहन बेटियों के साथ खिलवाड़ करते रहे, तो योगी जी कहते हैं इनको मैं चेतावनी दे रहा हूं कि इनकी फिर राम नाम सत्य की यात्रा निकलेगी। अब इससे आप समझ लीजिए, इसका मतलब इतना सख्त एक्शन योगी सरकार लेने जा रही है, ऐसा कानून बनाने जा रही है कि वो आजीवन जेल में ही सड़ेंगे। उत्तर प्रदेश में ये हिंट दिया है और अब मैं बता रहा हूं कि ये पूरे देश में एक जागरूकता अभियान के तौर पे चल रहा है, क्योंकि जब से बल्लभगढ़ की घटना सामने आई कि लड़की को धर्मांतरण करने के लिए उसको जबरदस्ती की जा रही थी, अपहरण कर लिया गया, घर वालों को दबाया गया, क्योंकि वहां कांग्रेस का विधायक
और कांग्रेस के नेता उस परिवार के थे जो आरोपी हैं, और उन्होंने पुलिस पे प्रेशर बना करके समझौता लिखवा दिया, जबकि उसमें अपहरण का केस दर्ज होता तो लड़की की हत्या ना होती, निकिता की। तो ये आप देखिए कि इस तरह से पूरे देश में सैकड़ों घटनाएं धीरे धीरे आती हैं। लोग, लड़कियां जो है शर्म और संकोच के कारण ये बोल नहीं पाती हैं, लेकिन ये एक जिहादी मानसिकता ये चल विदेशों के इशारे पर रही है, लेकिन भारत के अंदर भी कुछ लोग इस जिहादी मानसिकता से ये लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसाकर उनका धर्मांतरण करके, उनको एक मशीन की तरह इस्तेमाल करके, उनसे से अधिक बच्चे पैदा कर अपनी जनसंख्या बढ़ाकर इस देश को कब्जा करने की नीयत से ये जो साजिश कर रहे हैं, ये बहुत खतरनाक है। ये इस देश में नहीं होने दिया जाएगा और कानून में जरूर ये परिवर्तन करना पड़ेगा कि ये देखना पड़ेगा कि क्या किसी लड़की को बहला फुसलाकर, झूठ बोलकर उससे प्रेम करना, फिर उसका विवाह करना, फिर उसका धर्मांतरण तो नहीं हुआ है। और इसके लिए कोर्ट को सख्त निर्देश सरकार को देने पड़ेंगे, क्योंकि मैंने ऐसा देखा है कि आप देखिए कि कई जगह देखने में आया कि जब भी कभी ये विवाह होगा तो विवाह होना और धर्मांतरण दोनों कोर्ट के जरिए होता है। कोर्ट में एप्लीकेशन जाती है, और मैं बताऊं, अगर सरकार इस पे संज्ञान ले और इसकी जांच करे कि कोर्ट मैरिज पिछले 1 साल में कितनी हुई हैं, तो उनके अगर रिकॉर्ड देखेंगे तो उसमें 90% मैं कहता हूं आपको कोर्ट मैरिजों में ऐसे लोग मिलेंगे जिसमें लड़का मुस्लिम है, लड़की हिंदू है। तो सवाल ये उठता है कि ये जो कोर्ट मैरिज है, क्योंकि इसमें माँ बाप की मर्जी तो होती नहीं, लड़की की कम से कम मर्जी तो होती नहीं माँ बाप की। कोई हिंदू बहुत कम चाहेंगे कि किसी मुस्लिम परिवार को, जिसको वो जानते नहीं, जिस मुसलमान लड़के के बारे में जानते नहीं, उसको वो अपनी लड़की जिसको पाल पोस के उन्होंने बड़ा किया है वो उसको सौंप दें। तो सरकार इसकी जांच करे कोर्ट के जरिए कि कोर्ट में कितने केस रजिस्टर्ड ऐसे हुए हैं पिछले 2-3 साल में कि जहां शादियां हुई हैं कोर्ट में, तो क्या कारण है कि 90% केस में मुस्लिम ही युवक हैं कोर्ट मैरिज करने वाले। इसका मतलब उससे स्पष्ट होगा और कोर्ट को निर्देश दिया जाए, कोई ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि यदि कोई ऐसा कोर्ट में शादी के लिए रजिस्ट्रेशन किया जाता है तो पहले लड़की और लड़के दोनों परिवारों को इसकी सूचना दी जाए भाई, क्योंकि कल को विवाद पैदा हो, वो मामला हत्या तक जाए या आत्महत्या तक जाए या कानूनी पचड़े में फंसे, तीनों ही मामले गलत हैं। किसी भी देश की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए ना तो हत्या जायज है, ना आत्महत्या जायज है, और ना कानूनी पचड़ों में पड़कर जेल जाना भी जायज है, क्योंकि युवाओं की जिंदगी खराब होती है। इसके पहले सरकार संज्ञान ले कि जैसे ही कोई कोर्ट में रजिस्टर करता है, इसमें एक प्ली डालना चाहिए, कानून बनाना चाहिए। बालिग हैं, ठीक है, अपने निर्णय खुद ले सकते हैं, लेकिन एक बार उनके माँ बाप को इत्तला जरूर दी जाए, सूचना जरूर दी जाए, ताकि ये पता लगे कि कहीं कोई उसके पीछे साजिश तो नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने कि किसी एक मिशन के तहत जो धर्मांतरण हो रहा है और धर्मांतरण के उद्देश्य से जो शादी की जा रही है वो बहुत ख़राब है, वो मान्य नहीं है, उसका को सब लोग विरोध करेंगे। और आपने आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो टिप्पणी थी उनका सरल शब्दों में बताया, कोर्ट की टिप्पणी को जो है सरल शब्दों में हमारे दर्शकों को बताया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हो।